गुरु जी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी के दर पे जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और हम सभी के मन में यही आता है कि गुरु जी हमें ब्लेस करें। कोई सोचता है बच्चा ब्लेस कर दें गुरु जी, कोई रोजगार सोचता है गुरु जी ब्लेस कर दें, कोई सोचता है घर ब्लेस कर दें गुरु जी। ऐसे हमारे जीवन में हम मानव हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं और तमाम प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं और गुरुजी कहते हैं मांगो मत, मानो, मानोगे तुम्हें सब मिल जाएगा। चलिए गुरुजी का बहुत ही प्यारा अनोखा ब्लेसिंग भरा सत्संग संगत जी आगे का सुनते हैं। इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। गुरुजी स्वयं कहते हैं। आगे का सत्संग आंटी जी अंकल जी सुनाने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ड्रीम में क्या देख रही हूँ कि कोई आंटी है मेरी, वो नहीं है, पूरा उनका फेस नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो बैठी हुई है, पूजा कर रही हैं और पूजा में हवन हो रहा है और एक नारियल, छोटा सा नारियल ली हुई है और कोई पंडित जी पूजा कर रहा है। पंडित जी का लंबे ऐसा है और उनका सिर्फ पैर उनका नीचे नजर आ रहा है और ऊपर फेस नहीं देख, लेकिन लग रहा है कि पंडित जी हैं कोई। तो मैं अपनी आंटी से पूछ रही, आंटी हैं मतलब उन्हें ही, लेकिन उनसे पूछ रही हूँ कि क्या हो रहा है। तो मेरी बोल रही हैं कि पूजा हो रहा है, कि कोई ये था प्रेत, ये सब कुछ था, इसीलिए। उसके बाद मेरी नींद खुल गई उस दिन। फिर सोचे कि ऐसे ही ड्रीम में इधर उधर का बात देखते रहता है। तो जय गुरु जी, पता नहीं गुरु जी क्या दिखाना चाह रहे थे, फिर उस बच्चे को, मेरे लड़के को क्या गुरु जी किस चीज से बचा रहे थे, वो तो गुरु जी ही जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ठीक आप कहें कि गुरु जी पहले ही दिखा देते। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ब्यूटीफुल सत्संग आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग हम सबके साथ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्रणाम गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। आंटी अभी जैसे राज अंकल ने बोला ना कॉन्स्टिपेशन का, तो बस गुरु महाराज की कृपा से जिसको भी संगत जी ये दिक्कत है ना, तो रात को ना जैसे 7 बजे या 8 बजे उस दिन डिनर ना ले, दूध में पपाया काफी सारा मिक्सी में मैश करके अच्छे से उसको लिक्विड फॉर्म बना के तो वो ले, तो सुबह देखना ये समस्या गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाएगी। मतलब दवाई खाने की भी, किसी को टैबलेट खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये किसी को थी तो वो कोई संगत इंडिया में ऐसे ही करते थे, तो वो दूध पपीता रात को सोने के टाइम लेते थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज एक आंटी, संगत आंटी से बात हुई तो उन्होंने बहुत प्यारा सत्संग सुनाया संगत जी कि वो ना गाड़ियों के पीछे गुरु जी का वो लिखा देखती थी, जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। और कईयों के गुरु जी का स्वरूप भी उन्होंने देखा। तो उनका थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा था उस टाइम। तो उन्होंने रात को, उनको गुरुजी सपने में आते हैं, अभी वो मंदिर नहीं गई, बट गुरुजी ना उनको सपने में आते हैं और गुरुजी उनको एक बालक के रूप में नजर आते हैं। कोई पुराना हॉल कमरा है और वहां पे ना आंटी वो खड़ी हैं और आंखों में आंसू हैं। तो एक बच्चा है वहां पे और आंटी कहती हैं कि क्या आप मुझे बचा लोगे? तो वो कहते हैं हाँ, आपको क्या चाहिए? कहते हैं कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं, ये जो मच्छर हैं, क्या मेरे आप सराउंडिंग में कुछ ऐसी मच्छरदानी लगा दोगे? तो कहती है आंटी, उसके बाद ना वो गुरु महाराज ने मेरे को मेरी बाह पकड़ी और एक व्हाइट हॉल है, कोई पुराना मतलब मंदिर है व्हाइट रंग का, उसके अंदर ले गए और वहां पे मुझे बिठा दिया। उन्होंने कहा अब यहाँ पे आप महफूज हो। तो कहती है जो वो अंकल थे माली, वो गुरुजी,
तो कहती है जब मैं बड़े मंदिर फर्स्ट टाइम गई, जब वो हॉल देखा और गुरुजी का पूरा वाइट मंदिर देखा, तो मैं समझी कि जो बच्चे ने मेरी बाजू पकड़ी थी वो बच्चा गुरुजी का रूप था। और जब अगले दिन वो सुबह सो के उठी और वो किसी सिलसिले में बाहर जा रही थी, तो बादलों में उसको फर्स्ट टाइम गुरुजी ने शिवलिंग दिखाया। जब उसको शिवलिंग दिखाया और वो जिस काम से जा रही थी संगत जी, उसकी इतनी अच्छी गुरुजी ने जॉब लगवाई कि अनंतम 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 शुक्राना जो गुरु महाराज हमारी बाह फड़ के रखते हैं। और वो जो मच्छरदानी गुरुजी ने लगवाई, वो गुरुजी ने एक अपनी शील्ड हमारे चारों तरफ के, हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। तो ऐसे गुरु को बल बल जाए जो आप मुकुट हमें तारे। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, इतना प्यारा सत्संग सुनवाने का और वो आंटी से कनेक्ट कराने का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थी तो मुझे सैटरडे वापिस आना था। अर्ली मॉर्निंग में 3:30 पे उठी। पहले मैंने लिंक खोल के देखा, मैंने कहा शायद कोई देखूं कोई शब्द वगैरह चल रहा हूँ, तो उस पे मंत्र जाप चल रहा था, तो मैंने मंत्र जाप सुना। फिर मैं सो गई। फिर एकदम उठी तो जब मैंने अपने फोन को टच किया तो मेरा फोन एकदम हॉट था। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, इमरजेंसी कूल डाउन। तो मैंने उसको फटाफट नीचे रखा। तो थोड़ी देर के बाद मेरा फोन कूल डाउन हो गया। तो उसके बाद मैंने वापस कार स्टार्ट की जैसे, तो उसमें आंटी शब्द क्या लिखा था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। आई डोंट नो उस दिन क्या होना था कि फोन इतना हार्ड था कि मैं उसको टच नहीं कर सकती थी। तो उसमें कैसे वो लिख के आया कि इमरजेंसी कूल डाउन। तो गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना, वो कैसे कैसे हमारा बचाव करवाते हैं। तो जी आंटी छोटा सा सत्संग था। Thank you, Aunty, for sharing. Beautiful message. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सुंदर सत्संग। जय गुरु जी आंटी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपने आंटी जी का बहुत प्यारा सत्संग सुना। चलिए आगे और दूसरा सत्संग सुनते हैं। आप सत्संग को अंत तक जरूर सुनते रहें। जय गुरु जी। एमे दा ओला दे दो ताकि मैं ना सेवा कर ला फटाफट, आज सेवा ना छूट जाए मेरी। तो मैं तो एक ना गुरु महाराज ना मुझे एक किसी के घर में लेके जाते हैं। तो वो घर होता है जहाँ मुझे गुरु जी ने सबसे पहले स्वरूप दिया था, उस घर में जब मैं इंडिया में थी तिलक नगर में। तो मैं उन्हीं के घर में जाती हूँ संगत जी। और वो आंटी मेरे को देख के कहती है, आंटी तुसी? मैं कहा हाँ आंटी, मैं ना सेवा करनी है, बस मैं सेवा करनी, मैं 2 मिनट तुहाडे घर बैठ जाऊं, मैं सत्संग सेवा करनी है, बस ये सेवा निकला। तो संगत जी मैं उनके बेड पे बैठती हूँ और उनके हाथों में जो गुरुजी ने मुझे दिखाया, जो उनकी झोली में दिखाया कि उनकी झोली में ना एक चावल का लड्डू है, बहुत बड़ा सफेद चावल का, जैसे गुरुजी बहुत बड़ा बॉल टाइप का लड्डू देते थे ना, बस वो दिखाया और मेरा सत्संग ओवर हो गया। और जब मेरी नींद खुली तो वहां पे अरदास होना शुरू होने लगी थी, मतलब मंत्र जाप होना स्टार्ट हो रहा था मतलब। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, जो गुरुजी हमें ड्रीम में भी सत्संग सेवा सिमरन से जोड़ के रखते हैं, शब्द वाणी सुनाते हैं और इतने प्यारे प्यारे लंगर खिलाया गुरुजी ने। तो आज गुरुजी को मैं पूड़ी और हलवाई खिलाऊंगी शाम को, क्योंकि अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी। फिर मैं कहा गुरुजी आज 27 तारीख है, तुसी आज आ रहे हो कार ते, आज हलवा पूड़ी का तुसी दिखाया तो मैं वही भोग खिलावांगी। तो गुरु महाराज जो भी कोई भी गलती होती है तो मैं आपसे कान पकड़ के माफी मांगती हूँ गुरुजी, बस एक अच्छा इंसान बना देना मेरे दाता, बस जो आप कहते हैं ना चंगे इंसान हम बने, आपकी प्यारी संगत बना देना, बस मुट्ठी वाली संगत। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सूट भी दिखाया था, बहुत सुंदर सूट था और उसके अंदर सिल्वर कलर की गले पे कढ़ाई की हुई थी। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, ये भी एक ब्लेसिंग थी, मैं क्या संगत से शेयर करूं। ब्लेसिंग ऑलवेज। रहेंगे सुखी रहेंगे, जो होता है होने दो, जो होगा अच्छा होगा, जो हमारे नसीब में है वो हमको मिलेगा। सो बस भरोसा मत मुझे टूटने देना, विश्वास बना रहे, इतनी कृपा रखना
आपके चरणों से प्रीत कभी छूटे ना, हर हाल में आपका शुक्राना करते रहे गुरु जी। इतनी मेहर करना गुरु जी। आज एक क्लिपिंग सुन रहे थे तो एक छोटी बच्ची थी संगत जी, तो गुरुद्वारे जाया करती थी, बाबा जी से रोज मांगा करती थी कुछ ना कुछ। कभी टॉफी दे दो तो बाबा जी से टॉफी दे देते थे। फिर उसने जाना कभी कुछ मांगना, कभी बाबा जी आज लड्डू दे दो तो लड्डू दे देना। तो ऐसे कभी रोज कभी बर्फी, छोटी छोटी चीजें रोज मांगती थी, खाने पीने की चीजें। तो एक दिन बाबा जी ने कहा, कुड़ी ये गाल सुन, तू इको दिन कुछ कट्ठिया मांग ले मेरे को, तू रोज रोज आनी है, थक जानी है, ते तू मेरे को कट्ठिया मांग ले ते मैं तेन कट्ठिया दे देना। मैं सारी दुनिया नु जो भी मंगदा है ना, मैं सब नु इकट्ठा दे देना वा, एक बारी दे देना वा, ताकि दोबारा किसी को मंगने की लोड़ ना पवे करे। कहती बाबा जी मैं वो काम मैं नहीं करना। बाबा जी कहते नहीं, क्यों पुत्र, तू इकट्ठा क्यों नहीं मंगना? कहती है बाबा जी मैं इकट्ठा मांग लांगी तो फिर मैं दोबारा आवांगी नहीं ना। जिन्हें लोग एक बारी ले लेंदे ने वो फिर दोबारा आंदे नहीं तुहाडे कोल, ते मैं तुहाडा प्यार पाना चाहती हूँ रोज रोज। मैं तुहाडे कोल थोड़ी थोड़ी चीज मंगनी है, कैसे बहाने मैं रोज आंदी रवा और रोज तुहाडा प्यार मैं पांदी रवा। तो बाबा जी इतने खुश होते हैं, कहते पुत्र बहुत वधिया। कहते ने चल ठीक है, तू आंदी रह, प्यार पांदी रह, जिद्दां तेरी मर्जी पुत्र। बाबा जी कितने खुश हुए। तो कहते हैं कि सही गल है, जो एक बार बंदा मांग लेंदा है बाबा जी दे देंगे, फिर दोबारा वो आंदा नहीं। तो भाव देख के बाबा जी बहुत खुश होते हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਮੰਗੀਏ। जब रब का प्यार साडे कोल होएगा ना, सानू सब कुछ होएगा। तो रब जी नू मंग लांगे, रब जी का प्यार मंग लांगे, तो मालक किसी चीज आपे थोड़ देगा ही नहीं। तो शुकराना गुरु जी, बस अपने चरणों की प्रीत देना, चरणों की दात दे रखना गुरु जी। हर हाल च तुहाडा शुक्र मनाते रहिए। बाकी तो तुहानू पता है गुरु जी, तुसी मेरे वास्ते की करना है, कदों करना है, जब टाइम आएगा वो भी हो जाएगा। आप जी रजा विच राजी है और हमेशा राजी रहिए गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, बहुत प्यारा सत्संग आपने सुनाया और ये किसी ना किसी के लिए मैसेज ही है। ये महाराज यही है, वो अपने टाइम से ही चीजें देते हैं और वो बच्ची का भी बहुत अच्छा भाव। तो प्रभु हमें बस अपने चरणों से ऐसे जोड़े रखे सच्चे मन। हाँ जी। 4 साल पहले मेरा बेटा आईकैट कंपनी में इंजीनियर है, तो वहाँ पे वो और उसका कलीग नाइट्रोजन गैस फिल करने के लिए एक चैम्बर में गए। तो वहाँ पे वो अभी फिल ही कर रहे थे, अभी थोड़ी सी फिल हुई थी। तो उसी वक्त ये दोनों 1 फुट की दूरी पे थे, तो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। सिर्फ ये दोनों 1 फुट की दूरी पे थे और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। और चैम्बर में जो भी थे पैनल वगैरह लोहे के सब टेढ़े हो गए, सब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और 1.5 किलोमीटर दूरी तक इसकी गूंज गई। इतना बुरी तरह ब्लास्ट हुआ और इनको हॉस्पिटल लेके जाया गया दोनों को। तो वहां पे इनका सीटी स्कैन हुआ, सर का हुआ, फिर कानों में से गूंज नहीं गई 3.5 घंटे तक इनकी कानों का भी सीटी स्कैन हुआ। तो गुरु महाराज की कृपा से आधे घंटे के बाद जो भी रिपोर्ट आई बिल्कुल नॉर्मल, और बेटे के एक जरा सी खरोंच हाथ में हल्की सी आई। इतना शुक्राना गुरुजी का कि 1 फुट की दूरी कितनी होती है, बहुत कम, और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। गुरुजी ने इतनी रहमत करी है, इतनी जीवन दान दी है। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम। आंटी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी मेरा ये मंडे का सत्संग है। मंडे को मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और मुझे मंदिर जाना था, और मैंने अपने अंकल को बोला कि मैंने आज गुरुजी के जाना है। तो वो कह रहे थे तुम्हारी तो तबीयत खराब है, फीवर हो रहा है। मैं कि नहीं, मैंने तो जाना है। तो कह रहे ठीक है, आज तुम ना 12 बजे को तक तैयार हो जाना, तो हम लोग चलेंगे। तो उसी वक्त मुझे फीवर हो गया, मैंने पीसीएम ले ली और जब मैं सो गई 1 बजे मैं सो गई
उसके बाद जब मैं सो रही थी, बस सोए सोए मैं गुरुजी के दरबार में ही घूम रही थी। पूरे दरबार में कभी कहाँ झूले में माथा टेक रही हूँ, कहीं कहीं ऐसे पूरी, यानी कि ड्रीम में गुरुजी के मंदिर में घूम रही थी। तो 3 बजे मेरी आंख खुली, मैंने फटाफट देखा, मैं गुरुजी के, मैंने तो जाना है। मैंने गुरुजी का, अंकल कह रहे अभी तो तेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं कि नहीं, कुछ भी हो, मुझे गुरुजी के जाना है। हम फटाफट तैयार होके गुरुजी के गए। वहां गुरुजी के गए तो वहां देखा तो गुरुजी का दरबार बंद था, वहां पे काम चल रहा था। और मैंने कहा गुरुजी, मैं तो आपके लिए आई हूँ, आपके दर्शन के लिए, आपको मिलने के लिए आई हूँ, और दरबार बांधा, अब कैसे दर्शन होंगे। और इतने में मेरे माइंड में ये, मैं सोच रही थी कि गुरुजी के दर्शन कैसे हुए। वर्कर अपना काम वहां पे कर रहे हैं और गुरुजी वहां पे हाथ पीछे करके ना दोनों घूम रहे थे इधर उधर। तो गुरुजी ने फिरोजी कलर का चोला डाला हुआ था। मैं कि नहीं, ये ना मैं ज्यादा सोच रही हूँ गुरुजी के बारे में, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा फिरोजी चोला डाला हुआ है, लेकिन ये थोड़ी ना हो सकता है कि गुरुजी ने फिरोजी चोला डाला हुआ है, गुरुजी घूम रहे हैं। तो मैंने ऐसे, मैं कि चलो अंदर जाके दरबार, पता नहीं गुरुजी दर्शन होंगे कि नहीं। फिर झूले के दर्शन हुए। झूले के साथ ही आगे एक गेट है, वहां से अंदर दरबार में जाने का रास्ता है। वहां से पीछे के रास्ते से गुरुजी की बिल्कुल गद्दी के जस्ट पास से ही हमें दर्शन हुए। जब मैं वहां पे गई, एकदम से शॉक्ड हो गई। वहां पे चोला फिरोजी ही कलर का लगा था। इतना शुक्राना करा गुरुजी का, थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे बाहरी दर्शन दे दिए। इतना शुक्राना करा, इतनी खुशी हुई गुरुजी को देख के। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, इतनी अच्छी तरह दर्शन हुए। फिर हम आए, फिर वहां पे हमने समोसा प्रसाद वगैरह लिया। तो जहाँ पे सेवादारों के वहां पे जोड़े रखे जाते हैं, वहां पे मैं जाके खड़ी हो गई। अंकल जोड़ा लेने गए हुए थे, तो वहां पे सेवादार अंकल, जय गुरुजी आंटी, और स्माइल पास करके मुझे मुट्ठी में उन्होंने ब्लेसिंग दी। इतनी सारी ट्रॉफियां ब्लेसिंग में दी। और फिर दोबारा उन्होंने मुझे फिर दोबारा ब्लेसिंग दी। उसमें एक पॉकेट स्वरूप था। पॉकेट स्वरूप के साथ गुरुजी की एक तरफ स्वरूप था, एक तरफ कॉइन था, वो मुझे दिया। फिर अंकल ने मुझे भर के चाय प्रसाद वहां पे पिलाई। तो वो शुक्राना गुरुजी का, इतना इतना शुक्राना। गुरुजी ने वहां पे बुलाया, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वाकई आंटी, गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। गुरुजी से मांग के हम गुरुजी को वो कर देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। गुरुजी की इच्छा होती जो भी है वो गुरुजी अपने आप करेंगे। अगर तकलीफ आई है, सुख दुख सभी उनके ही दिए होते हैं, और कुछ मांगना नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारा सत्संग। और महाराज तो आपको खुद ही दर्शन आपको सपने में भी दिए और फिर खुद आके दिए। आप सच में बहुत ही लकी हो। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना आपके साथ। मेरे को ना, हमारे घर पे ना थोड़ा नॉनवेज चलता है, हम खा लेते हैं नॉनवेज। तो डॉक्टर ने भी मुझे बताया था कि आप थोड़ा सूप लो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं एक दिन नॉनवेज सूप ले रही थी, तो मैंने लिया उनको, नॉनवेज सूप पिया। जब पी के मैं फिर यूट्यूब स्क्रॉल करने लग गई, तो गुरुजी का मेरे को मैसेज आया कि ऐ तेनू मैं मना किया हैगा ना कि तेरे वास्ते ठीक नहीं हैगा, तो बिल्कुल ना पिया कर इनू, तेरे पेट वास्ते ठीक नहीं हैगा। और वाकई मेरे पेट च इन्फेक्शन है, अभी भी है, अब मेरे को थोड़ा ठीक हो गया है। मतलब लेने के बाद ही तुरंत आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे पास ये मैसेज आया। और मेरा एक सेकंड मेरे पास एक और सत्संग है। मैं रेंट पे रहती हूँ अभी, तो मैं घर ढूंढ रही हूँ अपना। मतलब दिसंबर से मेरे को ये मैसेज आ रहा है कि तू परेशान ना हो, मैं तेनू एक कोठी ब्लेस करनी है। मैनू पता है तू घर लभनी है, मैं तेनू कोठी ब्लेस करनी है। और अभी भी आ रहे हैं मेरे को मैसेज। लास्ट संडे मेरे को मैसेज आया, मैं तेनू अपने तेरे घर की चाबी तेनू दे रहा वा, तेनू जल्दी करना, ब्लेस करना। मैनू पता है तू बड़ी घबरानी है, तू बहुत परेशान रहनी है।
जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारा सत्संग आपका। आंटी मैं अभी भी घर ढूंढ रही हूँ और गुरुजी सब देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं, हमें उनको मानना चाहिए। वो हमारी सुख दुख सब चीजें देखते हैं, हमारे बिल्कुल हमारे मतलब हमारे जो दो कंधे में बैठे होते हैं ना, हमारे साथ है, वो कहीं नहीं गए, हमारे साथ ही है। उनको पता है हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरे पेरेंट्स नहीं है, वो एक पेरेंट्स की तरह गाइड करते हैं। एक बार मैं सो भी गई थी तो मेरे को नींद में पापा की याद आ रही थी, तो गुरुजी महाराज अचानक मैं सपने में अचानक सो गई और 5 या 10 मिनट की झपकी होती है ना, तो मुझे गुरुजी कहते ने कि तू क्यों घबराती भी, मैं तेरे नाल खड़ा ना, तू घबराया ना कर, तेरे सारे काम मैं बनाऊंगा। को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब एक चीज का, एक पॉइंट का, एक चीज का ध्यान रखते हैं गुरुजी हमारे। हाँ जी, वो तो है आंटी। महाराज हमारे बहुत ही प्यारे हैं, सबका छोटी छोटी चीजों का महाराज ध्यान रखते हैं। मैं आंटी जी, मैं इतना आई कैंट बिलीव दिस, इतना शॉकिंग हो गई। मैं उन दिनों घर ही ढूंढ रही हूँ और गुरुजी मेरे को देख रही है कि कुड़ी कितनी परेशान है और मेरे को मैसेज आई जा रहे हैं बार बार इस चीज के। मैं तेनों नवी कोठी ब्लेस करनी है, खजाने दी चाबी ले, ऐ मैं तेरा घर तेनों दिता है, मैं तेरे घर आवांगा, नवा घर तू नवी, मैं तेरे तू मैनू सत्संग कराई अपने घर, चाह दा प्रसाद वंडी, पूरा मतलब उन्होंने मेरे को सब कुछ बता दिया, उन्होंने मेरे को सब कुछ कि कैसे कैसे करना। आंटी अच्छा है, और जब आपका नया घर बन जाएगा तो फिर उसका शुक्राना सत्संग करना। बिल्कुल बिल्कुल बताया कैसे क्या करना है, पूरा सब कुछ बता दिया। मतलब आने वाला भी उन्होंने सब बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है आपने। जय गुरु जी आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग। वो मेरे पास जो है, वो जो क्लिप्स है वो मेरे पास अभी भी है। मैंने बड़ी संभाल के रखी हुई है उस क्लिप्स को, जो जो उन्होंने बोला है ना कि मैं तेनों नवा घर लेके देना है, खजाने दी चाबी हैगी है, तू अपने कोल रखी, सत्संग कराई, नवे घर दे विच मैनू बुलाई, मैं जरूर आवांगा तेरे घर। अभी भी आते हैं ये वाले जो छोटे छोटे तो वो आते हैं, क्लिप्स आते हैं मेरे पास। बहुत बढ़िया आंटी, जय गुरु जी आंटी। आप मंत्र जाप करेंगी? हाँ जी आंटी, बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। अब आप रोज जुड़ा करें और अपने सत्संग शेयर करें, ठीक है? जय गुरु जी। जरूर आंटी। शुक्राना महाराज का, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल सत्संग। अंशु डोगरा आंटी, मैं आपको फिर से अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु महाराज का। आंटी एक छोटी सा गुरु जी का सत्संग, और आंटी नीतू सचदेवा आंटी को आवाज लगाना, अगर गुरु जी उनको भाव देते हैं तो वो सत्संग शेयरिंग करेंगे। अभी ना जैसे अभी बेदी आंटी का सत्संग सुना ना, श्वेता बेदी आंटी का, तो मतलब 2017 में ना संगत जी गुरु जी आए थे 15 फरवरी को हमारे घर, और बेटे के बर्थडे पे ऑरेंज चोले में भगवा चोला पहना हुआ था, लंबे उच्चे। वो भी इस रीजन से आए थे क्योंकि हम लोग बहुत गलतियां करते थे। जैसे कोई भी काम होना होता था ना, हम पहले ना किसी को बता देते थे, जैसे अपने भाई को ही बता दिया या अपने जिसको भी फ्रेंड्स को बता दिया। तो गुरु महाराज बिल्कुल क्लियर शब्दों में हमें बोल के गए सी, तुसी अपनी गल पहले नहीं खोलनी, जद काम बन जाए तद डंका मारना है। पहले नहीं खोलना कि तुसी की करना है, की सोच रहे हो। तुसी जो भी गल करनी है डायरेक्ट गुरु महाराज नाल करना। तो संगत जी, ये हम सब के लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि जब हमारे काम बन जाए ना, तब सब जगह बोलो, चाहे घर का है, चाहे शादी का है, चाहे बच्चे का है, चाहे मकान का है, चाहे बिजनेस का है। भूल चूक माफ, हमने वो बात गुरु महाराज के पल्ले बांध ली, और गुरु महाराज शुक्राना गुरु जी, बस शुक्राना शुक्राना।
जब काम बन जाता है। और देखो ये भी एक ब्लेसिंग है कि गुरुजी तब भी तो कहते थे सुना सत्संग, मैं की कल्याण किता, मैं की ब्लेसिंग दिती, पहले नहीं, जब काम बन जाए हम सबका तब गुरुजी का सत्संग सुनाए हम। और आंटी हम नीतू सचदेवा आंटी को बोलो, वो आपको सत्संग शेयरिंग करेंगी गुरु महाराज की। जय गुरु जी आंटी, भूल चूक माफ। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारी आप ये मैसेज जो दिया हम सबके लिए, बहुत प्यारा मैसेज है। शुक्राना महाराज का आपको दोबारा भेजने के लिए। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जूम यूजर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्या मैसेज आता है कभी कि भाई चाय बना के रखना या मुझे चाय पिलाना, मैं आऊंगा दर्शन दूंगा। ऐसे ही शायद कल मेरे को जूम में सत्संग शुरू करना था 6 बजे के करीब, तो एकदम से बैठे हुए दिमाग में आ रहा था कि थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बना लूं। तो मैंने कहा सुबह भी मीठा बनाया था, अब बार मीठा नहीं बना दी, आज जल प्रसाद के साथ ही रहने देती हूँ। सोच रही हूँ इतना मतलब सोच के बस आने लगी हूँ इधर किचन में, और हमारे हस्बैंड का एकदम आवाज है कि चाय बना दो। कुछ लेबर बेसमेंट में काम कर रहे थे, तो वो उन्होंने फिनिश कर लिया है। तो मैं जैसे ही मतलब टर्न किया फेस, तो वो सरदार जी थे, उनका बेटा था। तो मैंने कहा लो सरदार जी हैं और कड़ा प्रसाद ना और चाय भी बना ही रही हूँ, तो चलो शायद गुरु जी ने मैसेज दिया था 1-2 दिन पहले कि मैं आऊंगा, तो कड़ा प्रसाद बनाई थे। और उसी वक्त फिर मैंने कड़ा प्रसाद और चाय वगैरह बनाई। मैंने कहा वाकई में गुरु जी अपने आप मैसेज दे के अपने हमें फील कराते हैं कि मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम्हारी सुन रहा हूँ, तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम्हारी जो भी अच्छाई बुराई सब में तुम्हारे साथ हूँ। तो फैमिली इतना, मेरी मदर इन लॉ भी है मेरे पास में, वो भी खुश होगी। आज तो सुबह भी मीठा मिल गया था, शाम को भी कड़ा प्रसाद मिल गया। महाराज उनको मन कर रहा होगा, देखो महाराज बनवाया सबको कड़ा प्रसाद खिलाया। क्या नाम है आंटी आपका? मैं संगीता, अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने किया था, फिर मैंने थोड़ा चेंज किया। आपने जूम यूजर लिखा है ना, तो पता नहीं चलता। तो बहुत प्यारा सत्संग। पिक्चर लगाने की कोशिश करी थी उस दिन, तो वो भी अपनी स्क्रीन पे, आई डोंट नो यू कैन सी, मेरे गुरुजी महाराज की पिक्चर है। हाँ थोड़ा सा दिख तो रहा है आंटी। अच्छा हाँ, बहुत प्यारा सत्संग आंटी, बहुत ही हुआ था प्यारा। मेरे घर में, तो वो उनका स्वरूप लगा हुआ था, तो वो मैंने कोशिश की लगाने की। सत्संग होते हैं थोड़े बहुत हमारे मेरे पास मेरे घर में, तो उसमें कभी कभी हम कनाडा मतलब टोरंटो से हैं। अच्छा आंटी, पर अच्छा लगता है मुझे, काफी सत्संग है। मैं एक और सुनाती हूँ। सुना दीजिए, फिर आप रोज ज्वाइन कीजिए और रोज सुनाए। मैं कोशिश तो करती हूँ रोज ज्वाइन करने की। ये थोड़ा काफी पुराना सत्संग है, एक बार आई थिंक 2017 का। हाँ, तो मैंने सेवा ली थी स्वीट, लंगर के साथ स्वीट लेने की। तो मैं काफी सोच रही थी कि क्या लेके जाऊंगी, क्या बनाऊंगी, क्या करूंगी। इतने में हमारी फ्रेंड का फोन आया कि तुम सैटरडे को पार्टी में आ रही हो। तो मैंने कहा हाँ मैं आ रही हूँ पार्टी में। तो बोली कि अपना फ्रूट क्रीम लेके आना ना, तुम फ्रूट क्रीम बहुत अच्छी बनाती हो। मैंने कहा लो गुरु जी ने बता दिया कि क्या बना के लेके आना। तो हमने कहा ठीक है। सैटरडे को हमारे घर, वो मंडे को सेवा थी जो स्वीट की थी। यहाँ पे थैंक्स गिविंग था उस टाइम में। थैंक्स गिविंग में पम्पकिन पाइज वगैरह मिलती हैं और एप्पल पाइज वगैरह मिलती है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे इतना काफी लोगों का था, ऑलमोस्ट 150 लोग हैं, तो फ्रूट क्रीम थोड़ा मुश्किल होगा तुमको, एक बेटर आइडिया तुम पाई खरीद लो, पाई ले लो। मेरा मन नहीं करा। मैंने कहा नहीं, मुझे गुरु जी ने मैसेज दिया कि मेरे को तो फ्रूट क्रीम नहीं खानी है, तो मुझे पाई तो लेनी नहीं है। तो काफी देर मतलब चलता रहा। हम एक बड़ी शॉप पे गए, वेयर हाउस टाइप में, तो वहां से क्रीम लेने के लिए
तो मेरे हस्बैंड बार बार नहीं 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 आप क्रीम बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत काम होगा, लेके कैसे जाओगी ये वो। उन्होंने, मैंने काफी मना भी किया, लेकिन इन द एंड ही सेड नहीं। तो फिर मैंने शॉपिंग कार्ट में 5 रखी, हम लाइन में बिल्कुल लगने लगे थे, और मेरे मन में अंदर से बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने कहा गुरुजी पक्का पाई खानी है अब आपने, ठीक है आपकी मर्जी। आई जस्ट सेड इट लाइक दैट एंड यू कांट इमेजिन, एक आदमी आया और आके मुझे हिंदी में उसने बोला यहाँ पे क्रीम कहाँ रखी होती है। तो मेरे हम दोनों खड़े हैं और देख रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को देखा, मेरे हस्बैंड ने इग्नोर मारने की कोशिश करी। एंड देन थोड़ी देर में मतलब फिर उसने दोबारा बोला क्रीम कहाँ रखी होती है। मैंने कहा अच्छा आप यहाँ से सीधा जाएंगे, फिर आप लेफ्ट जाएंगे, हम राइट जाएंगे, ऐसे बताया। तो बोला आप मुझे दिखाने चलिए। मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देख रहे हैं, हम कनाडा में ही रह रहे हैं, हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है ये। तो एक हिंदी में ऐसे बात कर रहा है और ऐसे रोब मार रहा है जैसे पता नहीं हम इसके सर्वेंट लगे होते हैं। बट आई डोंट नो, मतलब उनका रिएक्शन ऐसा था, बट ऐसा कुछ नहीं। मैं अच्छा जाओ उनको दिखा के आओ। मैंने कहा अच्छा, लाइक आई वेंट देयर एंड मैं वहां तक पहुंची। मेरे हस्बैंड भी पीछे पीछे आ गए वो शॉपिंग कार्ट के साथ ही। एंड देन वहां पहुंचे और तो कुछ और लोग भी थे, और एंड देन सडनली वी रियलाइज कि वो आदमी वहां पे नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं भैया ये पाइस मैं यहीं रख रहा हूँ, तुम अपनी क्रीम डाल लो। वो तुम्हें और मुझे वहां तक लेके आ गए क्रीम की शेल्फ तक। तो मैंने क्रीम फिर रखी और बनाई, वो क्रीम लेके गए। बस मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि वो हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारी हर थॉट को सुनते हैं। और वो फिर उसके बाद वो चला गया आदमी, पता नहीं, वो बहुत सारे लोग थे उसके अंदर रेफ्रिजरेटर एरिया में, तो कोई भी पता नहीं लगा कहाँ गया, क्या हुआ, और दोबारा दिखा भी नहीं वो तो पता नहीं। बहुत प्यारा सत्संग आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना महाराज का। महाराज हमारे जो भी हमारे मन में क्वेश्चंस होते हैं महाराज जरूर उसका आंसर देते हैं 5 सेकंड में। मेरे साथ तो 5 सेकंड में होता है। आज ही मैंने सुबह 2 Zoom सत्संग अटेंड किए, और दोनों में ही exactly last year was a little tough for me. I went through some surgeries and so I'm not working right now. I'm home. तो बस यही कर रही हूँ, रूम पे इधर से बंद करती हूँ, उधर ऑन करती हूँ। तो ये आंटी आपका ऐश का टाइम है, ऐश करो अभी आप। बिल्कुल, that's the thing I'm saying कि I'm like active। ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, but I'm still recovering। तो अपने घर के काम सब हो रहे हैं, और गुरु सत्संग भी हो रहा है, गुरु सेवा भी हो रही है, और वो बख्शते भी जा रहे हैं। कभी जोत की सेवा दे देते हैं, कभी कुछ। अच्छा अभी देखिए एक और सत्संग याद आ गया। मैंने इतनी एज है, अच्छे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां मैरिड है, सब कुछ है, फैमिली है। मैंने हमेशा परांठे बनाए, हमेशा लच्छे वाले परांठे, तंदूरी परांठे, सब कुछ बनाया, लेकिन कभी ट्रायंगल परांठा नहीं बनाया था। तो अभी मंदिर से सेवा मिली थी गुरुजी की परांठी बनाने का। तो मैंने कहा आई वाज लाइक ओके, मैं ठीक है। तो मैंने ऐसे ही कुछ बात हुई, तो वो पता नहीं कैसे किसी संगत ने ऐसे बोला, फोन पे बात हो रही, तो वो कहते हैं हाँ गुरुजी को नमक अजवाइन की ट्रायंगल वाली परांठी पसंद। मैंने कहा नमक अजवाइन की परांठी तो सारी जिंदगी बनाई, ट्रायंगल परांठी कौन सी होती है। तो कहते नहीं है, मतलब एग्जैक्टली वो ट्रायंगल के शेप में होती है, राउंड शेप में नहीं होती है, ना स्क्वायर में होती है, वो ट्रायंगल में होती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ट्रायंगल में बना लेंगे, चलो ठीक है। पता नहीं बहुत अच्छी ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैंने आई थॉट कि गुरुजी के परांठे हैं तो 4 परांठे काफी होंगे। तो ऐसी बात हुई, तो उन्होंने कहा अगर आपको मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी बनाने में। मैंने कहा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। तो बोले आप 25-30 परांठे बना लाना नमक अजवाइन वाले। तो मैंने कहा ठीक है। वेरी शॉक कि गुरुजी की परांठी कह रहे हैं और उधर से 25-30 बोल रहे हैं। एंड देन दे सेड कि ट्रायंगल नमक अजवाइन वाले परांठे। तो मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने वहां बताया कि हम वो सारे तो नहीं भोग लगते, पर जो गुरुजी को परांठा भोग लगाते हैं वो परांठा बीच में डाल देते हैं उस 25-30 जो परांठे होते हैं, और उसमें से वो जब हम लंगर सर्व करते हैं वो बीच बीच में किसी भी संगत को मिल जाता है। तो हम अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि जिसको ज्यादा इस वक्त है या रिक्वायरमेंट है या वो नीड है या गुरुजी उसको ब्लेस करना चाहते हैं,
तो उसको वो प्रॉन थी मिल गई। तो मैंने कहा ओके दैट्स द रीजन यू आर आस्किंग फॉर दैट मनी। तो मतलब तो उन्होंने किया। तो मैं जब वो ऑलमोस्ट मैंने वो बना लिया तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ये नहीं आता था, एक आपने आज वो भी सिखा दिया कि भाई मैंने भाई ऐसे ट्रायंगल परांठे भी बनते। गुरुजी आंटी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज शुक्राना आपने आके बहुत प्यारे सत्संग शेयर करे। शुक्राना महाराज का। जय गुरुजी आंटी। थैंक यू। श्वेता बेटी आंटी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी। गुरुजी आंटी। जय गुरुजी। आंटी जी, मैंने भी एक सत्संग सुनाया था घर का, तो मुझे पहले नहीं सुनाना चाहिए सत्संग। जो भी आंटी ने बोला था कि जब तक बात मतलब ब्लेसिंग पूरी ना हो जाए तब तक नहीं सुनाना चाहिए। कोई बात नहीं आंटी, वो तो मैसेज आपको मिल गया गुरु महाराज की तरफ से, तो कोई बात नहीं आंटी, हम लोग सीख ही रहे हैं ना। हाँ जी आंटी, एक मेरा सत्संग और है। मैं ना गुरुजी के साथ नया जुड़ी थी 2015 में। मेरे पापा नहीं थे तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी। तो गुरुजी ने बोला था कि तू ना घबरा, मैं हैगा तेरे नाल। तो उसके मतलब 6 महीने के अंदर ना मैं ना हमारे यहाँ पे ना फोटो फ्रेम की शॉप है, तो वहाँ पे ना गुरुजी का स्वरूप था, लाल चोला पहना था, बिल्कुल रेड कलर का स्वरूप था। तो मैंने ना उनसे पूछा ये कितने का है, तो उन्होंने बताया ये 500 रुपए का है, 500 का है। तो मैंने उनको बोला कि आप ना ये सेल मत किया करो, ये ना ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी के मंदिर से। तो मैं हर मंडे मंदिर जाया करती थी, हर मंडे जाया करती थी। तो अगले दिन जब मेरी बात हुई ना फोटो फ्रेम की, तो अगले मंडे में गई मंदिर, तो वहाँ पे ना बड़े मंदिर में स्वरूप मिलते हैं, प्रवीण अंकल देते हैं स्वरूप। तो वहाँ पे ना मेरे को जब मेरी बारी आई तो प्रवीण अंकल कहते हैं कि थोड़ी तो की लेना है। मैं क्या अंकल जी तुसी जो मर्जी ब्लेसिंग दे दो, प्रसाद दे दो, गुरु जी दे देंगे। आई मीन यू कांट बिलीव दिस। मुझे वही मतलब स्वरूप बहुत बड़ा एक कैलेंडर के रूप में स्वरूप मिला, बहुत बड़ा था वो। वैसा ही जो मैंने दुकान में देखा था ना, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप गुरुजी ने मुझको ब्लेस किया था। और ये 2016 की बात है। बहुत अच्छा सत्संग आंटी, बहुत प्यारा। वो आपके मन में भाव था तो महाराज ने आपको वही स्वरूप दिलाया। शुक्राना महाराज का। हमारी छोटी छोटी इच्छा महाराज पूरी करते हैं। छोटी छोटी बातों को इतना ध्यान रखते हैं, हमें खुद ही नहीं पता चलता। मतलब हमारे मन में बात होती है ना, वो उनको पता होती है कि ये सब इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको सब पता होता है। हमारे सुख का हमारे दुख का सब पता होता है। और दूसरी बात है, हमें जो गलत चीजों में कभी कभी अगर अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें उन चीजों से भी दूर कर देते हैं कि नहीं यहाँ नहीं, कुछ ऐसी चीजें डाल देते कि गलत चीज होती है तो वहां से भी हटा देते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रही आंटी, बहुत अच्छा सत्संग। और एक बार ना मेरे को गुरुजी आए थे, मतलब गुरुजी ना एक शिव जी का नृत्य कर रहे थे, सपने में आए थे रात को। तो सितंबर में आए थे, 2021 में सितंबर में आए थे। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि इतना तांडव नृत्य करे थे गुरुजी, मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ कि क्यों सपने में आया। और ऐसे गुरुजी इतना गुस्से में है और नृत्य कर रहे हैं शिव जी का। तो उस टाइम कोरोना चल रहा था, मेरे साथ एक सत्संग गुरुजी ने ही कराया था। सितंबर में आए थे और नवंबर में मेरे भैया चले गए थे। मुझे नहीं मालूम था, गुरुजी ने ये भी मुझे मैसेज देना था कि 22 नवंबर 2021 को मेरे भैया चले गए थे, उनका शरीर शांत हो गया था। मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने ये भी मैसेज मेरे को देना था कि कुछ दिनों बाद ये प्रॉब्लम आएगी आपको। हाँ जी, बस महाराज हम सबको अपने जर्नी से जोड़े रखें और उसमें पता नहीं भला होगा भैया का, उनकी जर्नी खत्म हुई होगी या जो भी है महाराज। पर मुझे
नृत्य क्यों कर रहे थे, तांडव नृत्य कर रहे थे। अभी भी मेरे को ये क्वेश्चन है कि वो क्यों कर रहे थे नृत्य। शिव जी जैसे हाँ जी, वो ऐसे बता नहीं सकते, पर आप किसी से पूछ लेना। जहाँ तक मुझे समझ आता है तो वही है कि वो गुस्से में कर रहे थे, और कोरोना तो महामारी के रूप में आया है, तो वो तो इतना भयंकर, मतलब बिल्कुल ही जिसे कहते हैं बहुत खराब टाइम था वो। और गुरु महाराज बोलते थे बहुत माड़ा टाइम आएगा, तो इसलिए महाराज गुस्से में तांडव कर रहे थे। आपने गुस्से में ही बोला है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वही कारण है कि महाराज वो कर रहे थे। बाकी तो मुझे नहीं पता, अगर आपको किसी और से पता करना होगा तो पूछ लेना। ठीक है। उनका फिर मैसेज मेरे को मिल गया था नवंबर में, भैया चले गए थे, तब मेरे को थोड़ा सा वो हो गया था कि गुरुजी ने मुझे 1 महीना पहले मुझे मैसेज दे दिया था। हाँ जी, ये हो सकता है, ये भी बात है, क्योंकि वो लाइफ में अप एंड डाउन तो हो ही जाता है, इतना बड़ा शौक है वो तो। बस महाराज सबका भला करें, सब पे कृपा करें। जय गुरु जी आंटी, आप रोज आके सत्संग शेयर कीजिए। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना महाराज का। गुरु जी। अंजू चड्ढा आंटी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। आंटी मुझे गुरु जी भाव दे रहे थे सत्संग और शेयरिंग करने। सत्संग इतने हैं कि शेयरिंग करते करते बहुत टाइम हो जाएगा। शुक्राना गुरु जी का, मुझे मौका दिया सत्संग शेयरिंग का। आंटी अभी मैं सत्संग जो शेयरिंग कर रही थी, दरबार में गुरु जी ने इतने अच्छे ज्योत में दर्शन दिए, इतने अच्छे दर्शन। मैं आपको उसके अभी दर्शन कराऊंगी, पहले मैं आपको सत्संग शेयरिंग करती हूँ। मेरी 13 फेब को एनिवर्सरी थी, तो गुरुजी के दरबार गई। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी आज एनिवर्सरी है, बहुत अच्छी आप ब्लेसिंग देना, मुझे आशीर्वाद देना अपना, और अंग संग रहना गुरुजी हमेशा। मैंने गुरुजी के दरबार गई, आशीर्वाद लिया गुरुजी से और घर आ गई। इतने में मुझे बड़े मंदिर से सेवादार अंकल का फोन आता है, आंटी आप ना अपनी लोकेशन बताइए, आप कहाँ पे रहते हो। तो मैंने क्या कहा, क्या हुआ अंकल? कह रहे बस आप बताइए। तो मैंने उनको लोकेशन सेंड कर दी और 2 सेवादार अंकल आए। गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप पीवीसी का, बहुत बढ़िया, इतना बड़ा स्वरूप मेरे लिए लेके आए। और थर्सडे का दिन येलो कलर का स्वरूप, पीछे शिव जी, बोले शंकर, नाग देवता के दर्शन, इतना बड़ा। ये गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक रात को ऐसे ही गुरुजी किचन में घूम रहे थे ब्लैक चोले में, और मैं सोचा, मैं क्या गुरुजी ब्लैक चोले में क्यों घूम रहे? मैंने कभी ब्लैक चोले का स्वरूप गुरुजी का पहले कभी नहीं देखा था। ये 2019 की बात है, तो मैंने कभी देखा नहीं था ब्लैक कलर का स्वरूप। मैंने तो इतना मैंने मोबाइल में देखती नहीं थी, तो मैंने देखा नहीं ब्लैक कलर का चोला। ये गुरुजी ब्लैक चोले में क्यों इधर की उधर घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता था। और नेक्स्ट डे मुझे विष्णु अंकल का फोन आता है कि आंटी आप सिकंदरपुर में आ जाइए, आपकी ब्लेसिंग है। मैंने वहां पे गई, वहां पे अंकल ने मुझे दिव्याबा दी, और यही ब्लैक कलर का स्वरूप जो घर रात में गुरुजी घूम रहे थे, वो 2 स्वरूप गुरुजी के वो मुझे दिए, ब्लेसिंग मुझे गुरुजी की दी। और साथ में पेन था और भी छोटी बहुत सारी ब्लेसिंग थी। शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने जो ब्लेसिंग देनी होती है, जो भी है, वो गुरुजी पहले ही मुझे बता देते हैं, पहले ही गुरुजी दर्शन करवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी का। आंटी अभी मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। हाँ जी, जय गुरु जी आंटी। जी आंटी, ये देखिए बहुत प्यारा दरबार आंटी। कहाँ? जोत में? आंटी मैं ना पिक्चर क्लिक करके आपको सेंड करती हूँ। हाँ जी, क्लिक करके आप भेजिए। आपका दरबार बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर जी।
और गुरु जी महाराज की कृपा से गुरु जी हमेशा दिन रात यहाँ पे ज्योत जलती है। रात को उठ के घी वगैरह डालते हैं कि ठंडी नहीं होने देती मैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का। एक दिन आंटी ऐसे ही मैं मंत्र जाप कर रही थी, ओम नमः शिवाय ग्रुप में गुरु जी ने मुझे होस्ट बना रखा है, तो वहां पे शिव पुराण भी पढ़ती हूँ और ये मंत्र जाप भी होता है। तो आंटी मैं मंत्र जाप सभी संगतें करवाती है 7 टाइम। तो मैं खुद लास्ट में मंत्र जाप जब कर रही थी तो मैंने ध्यान रख के गुरु जी के दरबार में बैठ के बड़े आराम से आईज क्लोज करके मंत्र जाप कर रही थी। इतने में गुरु जी दरबार से उठे और येलो चोले में थे और आए। साइड में गुलाब की पत्तियां पूरी ऐसे लगी हुई थी, तो गुरु जी सामने मेरे आके गद्दी पे बैठ गए, बिल्कुल सामने जहां मैं अपना मंत्र जाप कर रही थी। तो मैंने कहा गुरु जी आप सामने। अब मैं आंखें नहीं खोल रही थी, मंत्र जाप करे जा रही थी। और मैं आंखें खोलूंगी गुरु जी चले जाएंगे, तो मैं मंत्र जाप करती जा रही थी। तो इतने में फिर मैंने टाइम हो गया, अब शिव पुराण की पढ़नी है, तो मैंने आईज खोली। तो नेक्स्ट डे मुझे एक संगत ने वॉल क्लॉक दी, वो भी येलो चोले में। शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी ने मुझे येलो चोले में क्लॉक, जो वॉल क्लॉक ब्लेस करी। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी आंटी। आप प्लीज अपना ना नंबर सेंड कर दीजिए। एक हलवे प्रसाद पे गुरु जी ने मुझे अपने हाथ के दर्शन दिए हुए हैं। आंटी आप ऐसा कीजिए, पूजा आंटी को भेज दीजिए, वो सब पूरे ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी आंटी। और आंटी नवरात्रों में माता रानी ने मुझे दर्शन करे। मैंने माता रानी को जब तैयार करा रही थी, मैंने माता रानी का लहंगा बनाया, उनको तैयार करा और मैंने ना उनको काजल डाल रही थी, तो माता रानी ने आईज ब्लिंक करी। तो उसके बाद जब दुर्गा स्तुति चल रही थी जूम प्लेटफॉर्म पे, तो पाठ में कर रही थी, तो वहीं से एक संगत ने वीडियो बनाई और मैं तो पाठ कर रही थी, तो वहां पे माता रानी ने अपनी आईज ब्लिंक करी, वो भी मेरे पास वीडियो है। शुक्राना माता रानी का। और अभी भी जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और माता रानी ने मुझे अपने चरण के दर्शन ज्योत में करवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आंटी, बहुत बहुत प्यारे सत्संग। आप अपने वीडियो और जो आपके फोटो है वो पूजा आंटी को भेज दीजिएगा, वो पूरे संगत में शेयर कर देंगी, सबको ब्लेसिंग मिल जाएंगी। जय गुरु जी। हाँ जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। शुक्राना आपका और गुरु जी का जो आपको भेजा और इतने प्यारे प्यारे सत्संग हमें सुनवाए। जय गुरु जी आंटी। झोली में बख्शने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। ये मेरे सच्चे बादशाह, हम सबके ऊपर ऐसे ही मेहर बनाए रखना, हम सबको अरदास का मौका देते रहना गुरु जी। हम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना साथ देना, ऐसा साथ देना कि हम को छोड़ दे लेकिन आप हमें कभी न छोड़े। ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना महाराज। हमारी उंगली पकड़ के हमें अपने साथ साथ चलाना गुरु जी। हमारे दिन भर के काम में, रोज की जिंदगी में हमारा साथ देना गुरु जी महाराज। हमारा हर पल में साथ देना, हमें सही रास्ते पे चलाना, अपनी शिक्षा निरंतर देते रहना गुरु जी, ताकि हम माड़े कर्म ना करें, गलती से भी हम आपके मार्ग से ना भटके मेरे महाराज। ऐसी हम लोगों के ऊपर कृपा करना, क्योंकि हम इंसान हैं, हम गलतियों पे गलतियां करते हैं, हर सेकंड में गलतियां करते हैं और इतनी गलतियां करते हैं, कभी अनजाने में, कभी जानबूझ के, कभी कुछ। लेकिन गुरु जी हमें पता नहीं चलता, तो हमारे ऊपर मेहर करना गुरु जी कि हम ये सारी गलतियां ना करें। हम हमेशा आपकी सिफत सलाह में बने रहे, आपके साथ बने रहे, आपके मार्ग पे चल सके गुरु जी महाराज। हे मेरे सच्चे बादशाह,
जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही उनके ऊपर मेहर करना, जो बच्चे अपना पार्टनर चूज नहीं कर पा रहे उनके ऊपर मेहर करना, जो बच्चे किसी दुविधा में फंस गए हैं शादी की वजह से उनके ऊपर मेहर करना गुरुजी, उनके पेरेंट्स के ऊपर, उनके मम्मी पापा सबके ऊपर मेहर करना ताकि वो भी इस टेंशन से जल्दी से निकल जाएं और सही पार्टनर गुरुजी ब्लेस करना, और वही ब्लेस करना गुरुजी जो आपने उनके लिए सोचा हो, हर बच्चे के लिए जो आपने सोचा हो वही देना गुरुजी महाराज। सबके सर से ये बोझ, ये टेंशन उतार देना ताकि सब अच्छे से आपके चुने हुए पार्टनर के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ताकि डिवोर्स, सेपरेशन ऐसी कोई चीज ना आए गुरुजी। ऐसी मेहर करना हम सबके ऊपर। हे मेरे सच्चे बादशाह, जो लोग व्हील चेयर पे हैं, जो लोग चल नहीं पाते, उनके ऊपर मेहर करना गुरुजी, उनके ऊपर बहुत सारी मेहर करना ताकि वो भी अपने पैरों पे चल सके, आपके बड़े मंदिर आ सके गुरुजी महाराज। उनके ऊपर बहुत सारी मेहर करना, जो भी शारीरिक किसी भी अंग से परेशानी में उनके ऊपर मेहर करना गुरुजी, ताकि वो उनके सारे अंग ठीक हो सके, उनकी सारी तबीयत ठीक हो सके और वो आपके बड़े मंदिर आ सके गुरुजी महाराज। और जो कोई आपको नहीं जानता, आप अपनी संगत को हमेशा उस समय पे रखिए ताकि हम उन लोगों की मदद कर सके किसी भी तरीके से, उन्हें स्वरूप देख के या उन्हें बड़े मंदिर का रास्ता बता के या उन्हें आपके साथ जोड़ के, उन्हें आपकी महिमा बता के हम उनके साथ ऐसे जुड़ जाएं, ये मेरे महाराज, ताकि वो आप तक पहुंच सके। ऐसी सेवा हम लोगों को बख्शते रहना गुरुजी, ताकि हम काम आ सके और किसी को आपके साथ जोड़ सके और जरूरतमंदों को आपके साथ जोड़े, ताकि उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हो, उन्हें भी जो सुकून हम फील करते हैं रोज वो आपके साथ फील करने का मौका मिले। हे मेरे सच्चे बादशाह, हम सारी संगत को इतनी सद्बुद्धि देना कि जब मदद करने का मौका आए तो हम पीछे ना होए, कोई शर्म के मारे, कोई हेजिटेशन के मारे, कोई अपने फियर के मारे इस मौके को गंवाए ना मेरे गुरुजी। और हमेशा आप अपने पास आपका कोई स्वरूप रखे ताकि जब भी किसी जरूरतमंद को जरूरत हो हम उसे दे सके। हे मेरे सच्चे बादशाह, सब लोगों को बड़े मंदिर पर लाइए, अपना ही राह दिखाइए, अपने दर तक आने का रास्ता दीजिए मेरे गुरुजी महाराज, और उन्हें अच्छे से अच्छे ब्लेस करना गुरुजी, जैसे आप हम सबको ब्लेस करते हो, अपने बच्चों को ब्लेस करते हो, या उन्हें भी ब्लेस करना मेरे गुरुजी महाराज। हे मेरे सच्चे बादशाह, सबके घर में अन्न की, धन की बरकत हो, सबकी नौकरियों में बरकत हो गुरुजी, और जो आपने जिसके लिए जैसा सोचा हो वैसा ही मिले मेरे महाराज। हम सबको सब्र की दात बख्शना ताकि हम लोग सब्र कर सके, जो आप हमें सिखाना चाहते हो दुख देकर, ताकि हम सब्र सीख सके। हे मेरे महाराज, ऐसी हमें सद्बुद्धि देना, जो आपने हमारे लिए चुना हो हम उसको एक्सेप्ट कर सके, इतनी हमें सोची देना गुरुजी। और जो लोग हॉस्पिटल में है या किसी भी कारण से बीमार है, कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, या रोजमर्रा की जो बीमारियां हैं, थायराइड, बीपी, शुगर, घुटनों में दर्द या बॉडी पेन, ऐसी कोई भी बीमारी हो गुरुजी, उन सब के ऊपर मेहर करना। जिन लोगों को बुखार है, आजकल बहुत बुखार चल रहा है गुरुजी, उन लोगों के ऊपर मेहर करना, सबकी तबीयत का ध्यान रखना, बच्चों का, बूढ़े लोगों का, सबका ध्यान रखना गुरुजी, ताकि सब आपकी रजा में राजी रहे, सब अच्छे से रहे। हे मेरे सच्चे बादशाह, हर घर में सुख शांति हो, हर घर से कलेश मिटा दीजिए, कहीं पे भी कलेश ना हो, सब आपकी रजा में राजी रहे। ऐसी सब पे मेहर बरसाना गुरुजी, जिसके दुख के दिन चल रहे हैं उसकी खुशियों के दिन ले आइए महाराज, और जो आपने सबके लिए सोचा वैसा ही हो, और हर समय हमारी हिम्मत बन के हमारे साथ रहना गुरुजी, ताकि हमें किसी और की जरूरत ही ना पड़े आपके होने के बाद। हम आपके होते हुए हम डरे ना, ऐसी हमें सोची देना, हम हर चीज में आपको आगे रखें, ऐसी हमें सोची देना कि हम आपको हर काम में, हर चीज में, हर डर से पहले हम आपको रखें, और आपकी शक्ति पे भरोसा करके गुरुजी हम निरंतर आगे बढ़ते रहे, ताकि हमें कभी भी
दुनिया से डरना ना पड़े, किसी चीज से डरना ना पड़े। हे मेरे सच्चे पातशाह, अपनी मेहर हम सबके ऊपर बरसाना, सब बच्चों को, सब लोगों को ब्लेस करना, हम लोगों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारी चीजों से मुक्त कराना। क्रोध से सबसे ज्यादा हर पल हम क्रोध करते रहते हैं, अहंकार में आ जाते हैं महाराज, हमें पता भी नहीं चलता और कब हम अहंकार में आ जाते हैं। हमें महाराज बहुत बहुत सोची देना, और जैसा आपने हमारे ऊपर बरकत करी है ना महाराज, जैसे हमारे ऊपर मेहर करी है, ऐसे ही मेहर वाला अपना हाथ बनाए रखना गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना है जो आपने दिया, सारी चीजों का शुक्राना। जो आपने नहीं दिया, हमारा इतना अच्छा सोचने के लिए शुक्राना गुरुजी। एक पिता, एक भाई, और हमारी जो भी कमी है वैसा जो हमको सोचते हैं वैसे साथ रहने के लिए बहुत 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। मेहर करना, हम सबके ऊपर मेहर करना, सब बच्चों की शादियों के टेंशन को दूर करना, और जो वो चाहते हैं या जो आप देना चाहते हो महाराज वही देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, तो लख लख शुक्राना। अरदास रखने में कोई भी भूल चूक हुई हो माफ करना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, रोम रोम साहब के शुक्राने हैं मेरे शिव महाराज, बहुत बहुत शुक्राने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी आंटी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी फॉर द अरदास। गुरु जी आपके अरदास कबूल करें। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बारे में हम जितना जानेंगे उतना कम ही है, बस हमें सिर्फ गुरु जी का सेवा, सिमरन, अनंत भक्ति करनी चाहिए, उसी में हमारी ब्लेसिंग है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे उतनी ब्लेसिंग और संगत को मिलेगी, गुरु जी का सत्संग पता चलेगा। तो आपसे यही निवेदन है कि वीडियो शेयर कीजिए। दूसरे वीडियो मिलते हैं। संगत जी स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें। मैं जुगनू प्रसाद बिंद यही गुरु जी से अरदास करता हूँ। गुरु जी सबके घर आएँ, सबको ब्लेस करें, हमें रोज़गार मिले, आपको मिले, सारे बच्चे, बूढ़े, जवान सब स्वस्थ रहें। जो अस्पताल में हैं वो भी स्वस्थ रहें, जो घर पे हैं वो भी स्वस्थ रहें। गुरु जी ने जो दिया उसका भी शुक्राना, गुरु जी ने जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी।